गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था जनन। जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन की विधियाँ कितनी थी और लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो पुष्प के बारे में बात करते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर, आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है। आवर्तजीवी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है। ठीक है, पुष्प क्या होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प क्या होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। फिर पुष्प पुष्प व्रंत पर लगा रहता है। पुष्प किस पर लगा होता है, एक व्रंत नुमा संरचना होती है, डंठल नुमा संरचना होती है जिसके ऊपर लगा होता है। इस डंठल नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग क्या बनाता है, पुष्पासन बनाता है। पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग पुष्पासन बनाता है। ठीक है, एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 भाग हो सकते हैं, पहला सहायक भाग, दूसरा जनन भाग, लेकिन मैंने सीधे ही लिख दिया है कि 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा, बाह्यदल। बाह्यदल कौन सा होता है, वह यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और हरे रंग का होता है। ठीक है, जो बाह्य दलों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। क्लियर, कैलिक्स। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम दलपुंज की। ठीक है, दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला। तो देखो दलपुंज क्या है, यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह पुष्प का क्या है, दूसरा चक्र है, जो दलों से मिलकर बना हुआ होता है और यह रंगीन होता है। क्लियर, कलरफुल होता है। तीसरा हम बात करते हैं पुमंग एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का कैसा है, नर जनन अंग है और इसकी इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। पुष्प का नर जनन अंग है और इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, चौथा भाग झायांग, इसको हम कहते हैं गाइनोसियम। यह पुष्प का आंतरिक चक्र है जो अंडकों से मिलकर बना होता है। पुष्प का कैसा चक्र है, आंतरिक चक्र है जो अंडकों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक अंडप के कितने भाग होते हैं, तो देखो एक अंडप अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र से मिलकर बनती है। अंडप किससे मिलकर बनती है, अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र से मिलकर बनती है। क्लियर। जायांग को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल का मतलब होता है स्त्री केसर। क्लियर, ये था पुष्प का बेसिक पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पुष्प का ही है, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर, तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि एक पुष्प क्या था। आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प व्रंत पर लगा हुआ होता है और पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग क्या बनाता है, पुष्पासन बनाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। यह अब देखो मैं दूसरी टाइप से बता देता हूँ कि पुष्प को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सहायक भाग, दूसरा जनन भाग। सहायक भाग के अंदर क्या आते हैं, बाह्यदल और दल। क्लियर, जबकि जनन भाग के अंदर कौन से आते हैं, पुमंग और झायांग। क्लियर, तो इसमें देखो पहला भाग कौन सा था, बाह्यदल, जो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, जो बाह्यदलों से मिलकर बना होता है। दूसरा भाग कौन सा होता है, दल, जो पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है और रंगीन होता है। ठीक है, और दलों से मिलकर बना होता है। तीसरा जनन अंगों की बात करते हैं, तो वो पहला कौन सा हो जाएगा, पुमंग। पुमंग पुष्प का नर भाग है और ये जो नर भाग होता है वो क्या है, इसकी इकाई क्या कहलाती है, इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं झायांग की, तो ये सबसे आंतरिक चक्र होता है और अंडपों से मिलकर बना होता है। एक अंडप के कितने भाग होते हैं, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। क्लियर, झायांग को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं और पिस्टिल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।